बिजली जहां उत्तर प्रदेश में कहते थे बिजली आती नहीं है, अगर कानपुर का कोई हो तो वो कहता होगा कि शायद बिजली अब जाती नहीं है उसके यहां पर। कम से कम शहरों में हमने 24 घंटे बिजली कर दी है और गांव में 16 से लेकर 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब काम किया होगा, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई होंगी, ट्रांसफार्मर लगाए होंगे, या जनरेशन में बढ़ाने का काम किया होगा। अगर आप बीजेपी को बिजली बढ़ानी है तो दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, अब 26 घंटे कहां से लेकर के आओगे? 24 घंटे दे दिए बिजली, अब 26 घंटे कहां से लाओगे? 2 घंटे और कहां बढ़ाओगे? इसलिए काम के आधार पर केवल 2-3 बातें कहना, क्योंकि 10 मिनट है, और भी कह सकता हूं। वैसे तो मैं समाजवादी पेंशन में दे रहा हूं, 55 लाख महिलाओं को सीधे अकाउंट में पहुंचा रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से किसानों की मदद कर रहे हैं। ये 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और देश में मैं समझता हूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई थी। आज 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को उससे मदद पहुंची है। उत्तर प्रदेश में केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उस तरफ लोग पहुंचते थे, आज कम से कम विकास लखनऊ से लेकर के आगे लेकर के जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश न केवल सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में और स्वास्थ्य से लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। जितनी मेडिकल की सीटें हुआ करती थी आजादी के बाद से लेकर के 2012 तक हम समाजवादी लोगों ने उसको दुगना करने का काम किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए। इधर नौकरी के सवाल पर कोई विभाग नहीं बचा जहां नौकरी न कर दी हो, आसान नौकरी कर दी। जो पुलिस की भर्ती हुई, हमने कहा कि पुलिस में क्यों जरूरत है आपको 2-2 परीक्षा देने की? आप 10वां और 12वीं की मार्कशीट लाइए, भागकर दौड़ करके दिखा दीजिए, आपको सीधी भर्ती मिलेगी। ये मौका दिया इसलिए क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। दूसरे लोगों ने अगर मुझसे कहा होता, सवाल रखे होते, तो शायद मैं उनका जवाब भी देता। कम से कम जो विरोधी लोग हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि समाजवादियों ने कितना काम किया है, और कम से कम उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने क्या किया। ये अच्छे दिन वाले आएंगे मेरे बाद, उनसे पूछो कि 500-1000 से बताओ गरीब महिलाएं, गांव में रहने वाले, ठेला लगाने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम वाले, उन पे कौन सा काला धन था? हमारी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब थी, जो रखती थी बचा करके, उन पे कौन सा काला धन था? और काला धन जहां है वो आप भी जानते हैं। हम खुशी होगी कि काला धन निकल करके आए, लेकिन आम लोगों को तकलीफ ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो। कम से कम अच्छे दिन वाले ये बता करके जाएंगे कि राजधानी लखनऊ में क्या किया उन्होंने। जब देश में प्रधानमंत्री यहां से बने, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद बने हैं, तो उन सांसदों को कम से कम ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये बेहतर काम किया, ये बड़ा काम किया। एक गांव आदर्श दे दिया, आदर्श की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आदर्श की परिभाषा क्या है, उसमें क्या काम किया आपने? आज दूध के उत्पादन में हम लोग आगे हैं, सबसे आगे हैं। गन्ने की पैदावार, चीनी के उत्पादन में, कोर जनरेशन में हम लोग आगे। तमाम बड़े बड़े काम किए हैं। मैं समझता हूं ये प्लेटफॉर्म दिया है जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, वहीं आपके सवाल जवाब होंगे तो उनका भी जवाब देने का मौका मिलेगा, क्योंकि दीवान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।